हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं, आज बात करते हैं 6 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो इस बार भौतिकी का जो नोबेल दिया गया है 3 लोगों को दिया गया है, याद रखेंगे। और इसमें पियरे एगोस्टिनी हैं और फ्रैंक क्राउसाज हैं और एनी एल हुइलियर को दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और ये जो इन्हें दिया गया है, इन्हें जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के माध्यम के लिए प्रकाश के एटोसेकंड के उत्पन्न करने के लिए दिया गया है। और इस बार जो दिया गया है 2 क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। एक चिकित्सा के क्षेत्र में, जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है 2023 का भी पुरस्कार, वो इसमें 2 लोगों को दिया गया है। एक लोगों को दिया गया है कैटलीना कोरिको को, जो कि हंगरी की हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं बिसमैन, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। तो अभी तक 2 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यह है कैटलीना कोरिको और बिसमैन। आगे भी लाता रहूँगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडिश के जो वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 से इसे शुरू किया गया है। और ये 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रासायनिक क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है वो 1968 से दिया जाने लगा। और जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है वो ओस्लो के राजधानी नार्वे में दिया जाता है, याद रहेंगे। नार्वे की राजधानी ओस्लो में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बात को याद रखें, यह जरूर पूछता है कि शांति वाला नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो ओस्लो में दिया जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है 1930 में, भौतिकी का, ठीक है, याद रखेंगे। जो सीवी रमन है उन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी का दिया गया है 1930 में, पूछता है। और रमन प्रभाव के लिए ये दिया गया है 1928 में। 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। और भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार आपसे पूछे 1961 में किसे दिया गया है, ये विलियम रोटंजन को दिया गया है, एक्सरे की खोज के लिए, याद रखें। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया 1906 में जे टॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इन्हें ही नोबेल पुरस्कार 1906 में दिया गया है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसका जो आयोजन किया गया है प्राग में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, प्राग, चेक गणराज्य, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका जो आयोजन है जो प्राग में किया गया है चेक रिपब्लिकन में, 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इसकी इस बार की जो थीम है, फिर से सड़क पर एक साथ, इस बार इसकी थीम रखी गई है। और भारत की तरफ से नितिन गडकरी ने इसमें भाग लिया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि जो 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ है। तो ये कर्नाटक में हुआ है, याद रखें, कर्नाटक में हुआ, ठीक है, बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे रोहन बोपन्ना को बनाया गया था। और बात करते हैं दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई आपसे पूछे क्या है, तो 338 जो है 1386 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। और ये जो है इसका नाम NH48 रखा गया है। और जो 186वीं जो अंतर सरकारी संसदीय संघ की सम्मेलन हुआ है वो बहरीन में हुआ है, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। जो 146 नंबर का अंतर सरकारी संसदीय सम्मेलन हुआ है वो बहरीन में हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति गेरा कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो इसका जो प्रारंभ किया गया है संप्रीति गेरा का, वो प्रारंभ कहाँ पे किया गया है आपसे पूछा है। तो ये प्रारंभ किया गया है मेघालय में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, याद रखेंगे। मेघालय में संप्रीति गेरा का प्रारंभ किया गया है। बात करते हैं आयोजन की। इसका जो आयोजन है मेघालय के उमरोई में किया गया है। ये स्थान याद रखेंगे, उमरोई, मेघालय का एक स्थान है उमरोई, वहाँ पे किया गया है। और ये जो प्रारंभ किया गया है 2009 से प्रारंभ किया गया, और ये वार्षिक अभ्यास है, हर साल ये आयोजित किया जाता है। और बात करते हैं बोंगो सागर अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है बोंगो सागर अभ्यास, ठीक है, याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जो बांग्लादेश की सीमा आपसे पूछे, बांग्लादेश की सीमा जो बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 5 राज्य हैं और इसमें से असम है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। ठीक है, 5 देश हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, तो याद रखेंगे। आपसे पूछा है मैत्री पाइपलाइन, ये मैत्री जो पाइपलाइन है भारत और बांग्लादेश के बीच है, 131 किलोमीटर लंबी है, 131 किलोमीटर लंबी। और एकता अभ्यास जो है और एकू वेरिन अभ्यास, ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित किए जाते हैं। जो एकता अभ्यास और यूक्यू वेरिन अभ्यास है, ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित किए जाते हैं। और 100वां संविधान आपसे पूछे तो 100वां संविधान है, ये भारत बांग्लादेश को जो 3 बीघा कॉरिडोर के लिए जाना जाता है, ये 100वां संविधान, तो याद रखेंगे। और जो 92वें संविधान संशोधन है वो 4 भाषाएं शामिल की गई इसमें, और इसमें जो 4 भाषाएं शामिल की हैं वो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, याद रखेंगे। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई हैं। ठीक है, और अब भारत में 22 भाषाएं हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चीन की चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहाँ लॉन्च किया गया है। जो वूस को लॉन्च किया गया है वो इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। ये चीन की BRI के तहत जो है दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल है। ठीक है, और ये वूस इसका नाम है और ये इंडोनेशिया द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। लॉन्च जो किया गया है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखें। और जो बूस का अर्थ है वो समय की बचत करना, इसका अर्थ है बूस का जो अर्थ है समय की बचत करता। और इस जो ट्रेन का स्पीड होगा वो होगा 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और निर्माण किसके द्वारा किया है, चीन की BRI द्वारा, अभी मैं बता चुका हूँ। जो निर्माण किया है चीन की BRI ने किया है। ठीक है, और लॉन्च इसे कौन किया है आपको बता चुका हूँ, याद रखना। ठीक है, पूछा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी, याद रखना। जो वंदे भारत की पहली ट्रेन है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई है, याद रखें। और इसका जो निर्माण किया गया है वो चेन्नई ने किया है। और रेल बजट को आम बजट से जो अलग करने वाली कमीशन है वो है एकवर्थ कमीशन। और रेल बोर्ड की जो स्थापना की गई हो रॉबर्टसन कमीशन की सिफारिश पर की गई है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछते हैं, इसीलिए मैं ढूंढ कर आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, काफ़ी मेहनत पड़ती है इसे लाने में, तो ज़रूर से ज़रूर सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। ठीक है, अगर मेहनत मेरी नज़र आ रही है तो ज़रूर सभी दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग बताएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड की वर्तमान जो हेड हैं वो कौन है आपसे पूछे तो वो है जया वर्मा। जया वर्मा रेलवे बोर्ड की वर्तमान में हेड हैं। और रेलवे बोर्ड को जो की स्थापना की गई और रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर की गई, तो इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। जो गाला अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय महिला आपसे पूछे तो वो है सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुधा मूर्ति, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुधा मूर्ति। ठीक है, और ये अवार्ड जो दिया गया है कनाडा इंडिया की जो फेडरेशन द्वारा दिया गया है। और सुधा मूर्ति जो हैं ये इन्फोसिस फाउंडर की अध्यक्ष भी हैं। और यह अवार्ड 2014 में नारायण मूर्ति को दिया गया है, याद रखें। 2014 में किसे दिया गया, नारायण मूर्ति को। और सुधा जो मूर्ति है वो इन्फोसिस की अभी जो है फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो वहीदा रहमान को दिया गया है, पढ़ा चुका हूँ आपको, वीडियो पिछली देखे होंगे करंट अफेयर की, जरूर याद होगा। लता मंगेशकर अवार्ड जो सेकंड वाला दिया गया है वो आशा भोसले को दिया गया है। और नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है स्वाति नायक को। ठीक है, इस बार स्वाति नायक को दिए गए हैं। और गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। जो गांधी शांति पुरस्कार है वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 19वें एशियाई खेल में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो जो 5000 की जो दौड़ हुई है 5000 मीटर की, इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है पारुल चौधरी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखेंगे। पारुल चौधरी में इसमें स्वर्ण पदक जीता है, तो इस बात को याद रखेंगे।
एशियन गेम में 10वें दिन भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं 10वें दिन। इसमें से पहले जो अनु रानी जो ने 1 गोल्ड जीता है जो भाला फेंक से संबंधित है, और पारुल चौधरी ने जीता है जी रेसलिंग है, ये 5000 मीटर में गोल्ड में जीता है। और ये पारुल चौधरी ने 1 मेडल और जीता है, वो रजत पदक जीता है 3000 मीटर में, याद रखें, और 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है इंडियन जो टीम का जो है स्पॉन्सर कौन है इस ध्वजवाहक में, तो अमूल है। 19वें एशियाई खेल में जो इंडियन टीम का स्पॉन्सर कर रहा है वो अमूल कर रहा है। और इसके उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक जो हैं वो हरमनप्रीत सिंह हैं और लवलीना बोरगोहान है, ये 2 लोग ध्वजवाहक हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो फर्स्ट एशियन गेम हुआ था वो 1951 में हुआ था दिल्ली में, इस बात को याद रखेंगे। और 2018 का हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है, और 2023 का हो रहा है ये चाइना में तो हो रहा है, इसको याद होगा आपको, ये चाइना में हो रहा है होंगझाओ में। और 2026 का जो होगा ये जापान में होगा। 2026 का जो एशियन गेम होगा कहाँ पे होगा, जापान में, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक आपसे जीता, पहला जो स्वर्ण पदक इस बार लाई हैं वो निशानेबाजी में लाया गया है। इस बार जो पहला स्वर्ण पदक लाया गया वो निशानेबाजी में। आपसे पूछे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, कौन सी जो भारतीय महिला टीम ने जो स्वर्ण पदक जीता है वो श्रीलंका को हरा कर जीता है। किसे हरा कर, पूछे श्रीलंका को हरा, ये जरूर पूछेगा किसे हरा कर जीता है। जो भारतीय महिला टीम ने जो क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता है किसे हरा कर जीता है, तो श्रीलंका को हरा कर जीता है, ये जरूर बताएंगे, ठीक है, ये पूछेगा भी। आपसे पूछा 41वीं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। पहली बार ये जो 41 सालों बाद स्वर्ण पदक लाया गया है तो ये घुड़सवारी में लाया गया है, याद रखेंगे। और एशियाई खेलों में गोल्फ में जो पहला पदक लाया गया है वो अदिति अशोक ने लाया है, याद रखेंगे। अदिति अशोक ने गोल्फ में पहला पदक लाया है, ठीक है, जो गोल्फ हुआ है इसमें गोल्फ में पहला पदक लाया है और इसे रजत पदक मिला है, तो याद रखें पहला पदक रजत पदक लाया है गया है गोल्फ में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और ये MSME के मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो इसके हेड हैं वर्तमान में KBIC के वो मनोज कुमार हैं, मनोज कुमार इसके हेड हैं, ठीक है, सारी बात याद रखना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला IIT ऑफशोर कैंपस तंजानिया में खोला गया है, ये IIT मद्रास जो है IIT मद्रास द्वारा खोला गया है, ठीक है, तंजानिया में तो खोला गया है पहला IIT कैंपस, ये तंजानिया में खोला गया है लेकिन IIT मद्रास द्वारा खोला गया है, तो इस बात को याद रखेंगे। प्रोजेक्ट जो है कटारू IIT जो मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है, जो प्रोजेक्ट कटारू है ये IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। और जो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है जी, जो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है वो IIT गुवाहाटी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपसे पूछेगा जो परम सुपर कंप्यूटर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो IIT गुवाहाटी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, गुवाहाटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, याद रखेंगे, नई दिल्ली इसका राइट आंसर है, ठीक है, इस बार। और आपसे पूछा है G20 का जो नवीनतम सदस्य है वो कौन बना है, ये अफ्रीकी संघ बना है, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, ठीक है। अभी हाल ही में ये नवीनतम जो है सदस्य बना है G20 का। और जो G20 की बैठक हुई है इस बार वो कहाँ पे हुई है और उसका एग्जैक्ट स्थान बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ऑपरेशन त्रिशूल जो हुआ है ये 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन जो त्रिशूल चलाया गया है, तो इस डेट को याद रखेंगे। और उद्यम जो पोर्टल है, उद्गम पोर्टल ये RBI द्वारा शुरू किया गया है। आपसे पूछे उद्गम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किए गए, तो RBI द्वारा बताएंगे। और भारतीय नौसेना का जो ध्वज जो है ध्येय वाक्य है, भारतीय नौसेना का जो ध्येय वाक्य है वो है सम नो वरुणः, ठीक, याद रखेंगे। और भारत के जो सेकेंड CDS बने हैं वो अनिल चौहान बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो भारत के पहले CDS कौन थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सैफ अंडर जो 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है,
तो इसका जो आयोजन किया गया है नेपाल में किया गया है, याद रखें नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन किया गया है। तो सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप हुई है, इस बार जो हुई है नेपाल के काठमांडू में हुई। तो इस बार को याद रखेंगे, इसका आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया है। और ये जो स्टेडियम आपसे पूछे तो ये दशरथ रंगशाला स्टेडियम, जो नेपाल का स्टेडियम है दशरथ रंगशाला स्टेडियम, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और विजेता टीम इसमें जो रही है भारत रही है, और उप विजेता इसमें पाकिस्तान रही। तो इम्पोर्टेंट रहा है ये क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे जरूर, ठीक है। और इसमें पूछे मस्ट वैल्यूएबल जो है प्लेयर कौन था, तो जो इसमें तो एक किप गैन थे, ठीक, याद रखें भारत के किप गैन इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गए। तो इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी 2023 का जो विजेता रहा वो कर्नाटक रहा, और उप विजेता मेघालय रहा। और 132वें नंबर का जो डूरंड कप हुआ था, इसमें जो विजेता रहा मोहन बागान रहा, और उप विजेता की बात करें तो ईस्ट बंगाल रहा, याद रखेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 में जो विजेता रहा वो अर्जेंटीना रहा है। और 9वां जो फीफा वोमेन वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, इसका विजेता स्पेन रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि अक्टूबर 2023 में किसने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को जीत लिया है। तो ये जो जीता है शेष भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखेंगे। ये 60वीं है, इसके पहले ये 59वीं थी, याद रखेंगे। अभी तक पढ़ रहे थे जो 59 वाली पढ़ रहे थे, शेष भारत उसका भी सही आंसर था, लेकिन ये 60वीं है। वो जो 22-23 की थी, ये 23-24 की ट्रॉफी है, अभी हाल ही में हुई है। तो इसका जो विजेता है वो शेष भारत है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 से 3 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन चला है। और जो ईरानी कप और ईरानी ट्रॉफी खेला गया है वो 2023 और 24 का खेला गया है इस बार। और ये संस्करण पूछे तो ये 60वां संस्करण है, ठीक है। और इसकी जो विजेता टीम रही हो वो शेष भारत रही, बता चुका हूँ। इसने अभी 30 खिताब जीत चुके हैं, ठीक है, 30वां खिताब है इनका। और उप विजेता जो रहा है वो सौराष्ट्र रहा है। सौराष्ट्र को हराकर शेष भारत ने ट्रॉफी जीत ली है। और ये खेला जो गया है गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया है। और शेष भारत के जो कप्तान थे इस बार वो हनुमा बिहारी थे। और सौराष्ट्र के कप्तान जो थे वो जयदेव उनादकट थे, ठीक है, जयदेव उनादकट शेष जो सौराष्ट्र के कप्तान थे। और शेष भारत के कप्तान जो थे हनुमा बिहारी थे। और जो आयोजन कराती है ये BCCI इसका आयोजन कराती है, ठीक है। और ईरानी कप का जो संबंध है क्रिकेट से है, और इसका जो आयोजन कराती है BCCI कराती है। कुछ ये रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से, ठीक है, याद रखेंगे। और आपसे पूछे देवधर ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन था, तो साउथ जोन इसका विजेता था, और उप विजेता ईस्ट जोन था। और दिलीप ट्रॉफी 2023 का जो विजेता था वो साउथ जोन था, और उप विजेता वेस्ट जोन था। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता सौराष्ट्र था, और उप विजेता जो था वो बंगाल था। और जो 59 ईरानी ट्रॉफी हुई है 2022-23 में, इसका विजेता जो था वो शेष भारत था, और उप विजेता जो था मध्य प्रदेश था। और जो 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023 में हुई है, इसका भी हाल ही में अभी पढ़ाया आपको, ये शेष भारत इसका विजेता था, और उप विजेता जो था सौराष्ट्र था। और जो 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी का विजेता था वो कर्नाटक था, और उप विजेता मेघालय था। और 132वें नंबर का डूरंड कप का विजेता था मोहन बागान। मोहन बागान 132वें नंबर का डूरंड कप का विजेता था, और उप विजेता जो था ईस्ट बंगाल था। तो ये बात जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आज का वीडियो कैसा रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।